Hello friends, welcome back to Story with Zoe today. We start the part 2 of the Our Story. Fulfilling the Dream of Love. शिंटियन ने हल्का सिर हिलाया, मगर उसके अंदर का डर कम नहीं हुआ था। शुरुओं का अचानक लौटना, इतने सालों बाद यह दावा करना कि यिकून का एक बेटा है। क्या यह सब महज एक इत्तेफाक था? या फिर इसके पीछे कोई छिपा मकसद था? अगले दिन यिकून ने शुरुओं से मिलने का फैसला किया। शिंटियान ने उसके साथ चलने की पेशकश की, मगर यिकुन ने मना कर दिया। ये मेरे और शुरुओं के बीच की बात है। मैं चाहता हूं कि पहले मैं खुद सच्चाई पता करूं, फिर तुम्हें बताऊं, उसने समझाया। शिंटियान ने कुछ पल सोचा, फिर सहमति में सिर हिला दिया। मगर उसका दिल अब भी बेचैन था। यिकुन ने एक कैफे में शुरुओं से मुलाकात की। वह पहले से वहां बैठी थी, जैसे उसे पहले ही यकीन था कि यिकुन उससे मिलने आएगा। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने जल्दी मुझसे मिलने आओगे, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अगर तुम सच कह रही हो तो मुझे हर हाल में यह जानना था, यिकुन ने सीधे कहा। शुरुओं ने कॉफी का एक सिप लिया और कहा, मुझे पता था कि तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगे, मगर यह सच है यिकुन। हमारे बेटे का नाम हाओचेन है और वह 5 साल का है। यिकुन के माथे पर शिकन उभर आई। अगर यह सच है तो तुमने मुझे अब तक क्यों नहीं बताया? शुरुओं ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहती थी कि तुम उसके जीवन में आओ, मगर अब चीजें बदल गई हैं। यिकुन की भौहें तन गईं। कैसे? शुरुओं ने एक लंबी सांस ली। होचन को ल्यूकेमिया हो गया है। यिकुन का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। क्या? यिकुन के चेहरे पर अविश्वास था। शुरुओं की आंखों में दर्द उभर आया। वह बहुत बीमार है यिकुन, और डॉक्टरों का कहना है कि उसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत है। मैं उसकी मां हूं, मगर मेरा बोन मैरो मैच नहीं कर रहा। अगर वह तुम्हारा बेटा है तो शायद तुम ही उसके लिए आखिरी उम्मीद हो। यिकुन की सांसें तेज हो गईं। क्या तुमने डीएनए टेस्ट करवाया? उसने गहरी आवाज में पूछा। शुरुओं ने सिर हिलाया। नहीं, मगर मुझे पता है कि वह तुम्हारा ही बेटा है। यिकुन ने अपनी उंगलियां आपस में भींच लीं। शुरुओं, मैं तुम्हारी बातों पर यूं ही यकीन नहीं कर सकता। मुझे पहले टेस्ट करवाना होगा। शुरुओं ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं जानती हूं कि तुम्हें यकीन दिलाना मुश्किल होगा, मगर हाओचन को वाकई तुम्हारी जरूरत है। मैं कोई चाल नहीं चल रही हूं। मैं सिर्फ एक मां हूं जो अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। यिकुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अगर शुरुओं सच कह रही थी तो इसका मतलब था कि वह एक बेटे का पिता था और वह बच्चा मौत के करीब था। मगर अगर यह कोई चाल थी तो इसका मकसद क्या था? उधर शिंटियन घर पर बैठी बेचैनी से यिकुन के लौटने का इंतजार कर रही थी। जब वह लौटा तो उसके चेहरे की गंभीरता देखकर शिंटियन का दिल बैठ गया। क्या शुरुआ सच कह रही थी? उसने जल्दी से पूछा। यिकुन ने गहरी सांस ली और कहा, उसका कहना है कि मेरे एक बेटा है और उसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत है। शिंटियन के चेहरे से रंग उड़ गया। तुम्हें क्या लगता है, क्या वह सच कह रही है? यिकुन ने अपनी उंगलियां भींचते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मगर अब मैं खुद को रोक नहीं सकता। अगर सच में मेरा एक बेटा है और वह मौत से लड़ रहा है तो मुझे कुछ करना होगा। शिंटियन को जैसे झटका लगा। और अगर यह सब झूठ हुआ तो? उसकी आवाज कांप गई। यिकुन ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, अगर यह झूठ है तो मैं खुद शुरुओं की असलियत सामने लाकर रहूंगा, मगर जब एक बच्चे की जिंदगी दांव पर लगी हो तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। शिंटियन के होंठ कांपे। उसके लिए यह सब स्वीकार करना बहुत मुश्किल था। शुरुओं की वापसी ने उसकी शादी को एक मुश्किल मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। तुम क्या चाहती हो शिंटियन? यिकुन ने आखिरकार उससे पूछा। शिंटियन ने अपनी सांसें थाम लीं। कमरे में घना सन्नाटा था। शिंटियन का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी आंखों में एक अनजाना डर था। वह यिकुन से प्यार करती थी, मगर शुरुओं की वापसी ने सब कुछ उलझा दिया था। तुम क्या करने वाले हो? शिंटियन ने मुश्किल से खुद को संभालते हुए पूछा। यिकुन ने गहरी सांस ली। मुझे डीएनए टेस्ट करवाना होगा। हाओचेन की जिंदगी दांव पर है। अगर वह सच में मेरा बेटा हुआ
तो मैं उसकी मदद से मुंह नहीं मोड़ सकता। शिंटियन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। और अगर वह तुम्हारा बेटा हुआ तो क्या तुम उसकी जिम्मेदारी लोगे? यिकुन ने कुछ पल सोचा, फिर गंभीर स्वर में कहा, हाँ, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। शिंटियन को जैसे एक और झटका लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। अगर शुरुओ झूठ बोल रही है तो? यिकुन ने दृढ़ता से कहा, तो मैं उसकी सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगा। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि अगर यह सब एक साजिश है तो इसके पीछे उसकी असली मंशा क्या है? शिंटियन ने चुपचाप उसकी आंखों में देखा। यिकुन हमेशा से ऐसा ही था, न्यायप्रिय और संवेदनशील। मगर क्या वह इस हालात में सही फैसला कर पा रहा था? शुरुओ की चाल? अगले दिन यिकुन ने शुरुओ से संपर्क किया और डीएनए टेस्ट के लिए हामी भर दी। शुरुओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के हामी भर दी, जिससे यिकुन को थोड़ा अजीब लगा। क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं टेस्ट करवाऊं? उसने शुरुओ से पूछा। शुरुओ ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, क्योंकि मैं जानती हूं कि हाउचेन तुम्हारा ही बेटा है। मैं कोई चाल नहीं चल रही यिकुन, मुझे बस अपने बेटे की जान बचानी है। यिकुन ने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की, मगर शुरुओ का चेहरा भावहीन था। ठीक है, तो फिर कल अस्पताल में मिलते हैं, उसने आखिरी बार कहा और वहां से चला गया। जैसे ही यिकुन वहां से निकला, शुरुओ के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी। उसने अपने फोन से किसी को मैसेज किया। वह मान गया। अगला कदम तैयार करो। दूसरी तरफ शिंटियन अपने मन की उलझनों से जूझ रही थी। वह यिकुन पर भरोसा करती थी, मगर शुरुओ पर नहीं। उसने अपनी सबसे करीबी दोस्त लिंक्सी से बात की। तुम्हें क्या लगता है, क्या शुरुओ सच कह रही है? शिंटियान ने पूछा। लिंक्सी ने कुछ पल सोचा, फिर बोली, मुझे लगता है कि वह कुछ छिपा रही है। तुमने गौर किया कि वह अचानक ही इतने सालों बाद लौटी है और सीधा हाउचेन के बीमार होने की बात कर रही है? शिंटियान ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, मुझे भी यही अजीब लग रहा है। लेकिन अगर बच्चा सच में बीमार हुआ तो? लिंक्सी ने गहरी सांस ली। यह तुम्हें तभी पता चलेगा जब डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आएगा। शिंटियन ने सिर झुका लिया। मुझे डर है कि अगर हाउचेन सच में यिकुन का बेटा हुआ तो मैं क्या करूंगी? लिंक्सी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अगर यिकुन तुमसे प्यार करता है तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। बस तुम्हें अपने प्यार और विश्वास की परीक्षा देनी होगी। अगले दिन यिकुन और शुरुओ अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने यिकुन और हाउचेन दोनों के सैंपल लिए। रिजल्ट आने में 2 दिन लगेंगे, डॉक्टर ने बताया। शुरुओ ने हल्की मुस्कान के साथ यिकुन की तरफ देखा। अब तुम्हें जल्द ही यकीन हो जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही। यिकुन ने कोई जवाब नहीं दिया। शाम को यिकुन अपने ऑफिस से निकल रहा था कि अचानक 2 नकाबपोश लोगों ने उस पर हमला कर दिया। तुम सच जानना चाहते हो तो पहले यह देखो, उनमें से एक आदमी ने कहा और यिकुन को जमीन पर धक्का दे दिया। यिकुन ने खुद को संभालते हुए पलटवार किया, मगर हमलावर तेज थे। एक ने उसके पेट में लात मारी और दूसरा उसके सिर पर वार करने ही वाला था कि अचानक किसी ने पीछे से आकर उसे रोक लिया। रुको! यिकुन ने चौंक कर देखा। यह शिंटियन थी। शिंटियन ने एक लोहे की रॉड से हमलावर को पीछे धकेल दिया। अचानक पुलिस के सायरन की आवाज आई और दोनों हमलावर भाग निकले। यिकुन ने दर्द से कराहते हुए खुद को संभाला। तुम यहां क्या कर रही हो? उसने शिंटियन से पूछा। शिंटियन की आंखों में गुस्सा था। मैं जानती थी कि कुछ गड़बड़ है। यह सब एक साजिश हो सकती है, यिकुन। यिकुन का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। यिकुन अपने ऑफिस की पार्किंग में बैठा था। सिर में हल्का दर्द हो रहा था और शिंटियान की बातें बार बार उसके दिमाग में गूंज रही थीं। मैं जानती थी कि कुछ गड़बड़ है। यह सब एक साजिश हो सकती है, यिकुन। हमला अचानक हुआ था, मगर जिस तरह से हमलावरों ने बात की, उससे यह साफ था कि यह सिर्फ एक सामान्य लूटपाट नहीं थी। क्या कोई चाहता है कि मैं सच्चाई तक न पहुंचूं? यिकुन ने सोचा। दूसरी तरफ शुरुओ अपने अपार्टमेंट में बैठी थी। उसके हाथ में फोन था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, उसने फोन पर किसी से कहा। दूसरी तरफ से आवाज आई, बस
इस बात का ध्यान रखना कि यिकुन को सच्चाई पता न चले, और अगर वह ज्यादा गहराई तक जाने की कोशिश करे तो हमें अगला कदम उठाना पड़ेगा। शुरुओं ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, चिंता मत करो, वह पहले ही उलझ चुका है। बस रिजल्ट आने दो, फिर सब कुछ मेरे पक्ष में होगा। उसने फोन काट दिया और एक कागज निकाला। अब सिर्फ एक और कदम बाकी है। शिंटियान का शक गहराता गया। शिंटियान अभी भी पिछले दिन की घटनाओं के बारे में सोच रही थी। उसने फैसला किया कि उसे खुद इस सच्चाई तक पहुंचना होगा। मैं बस ऐसे ही बैठकर इंतजार नहीं कर सकती, उसने खुद से कहा। वह अपनी दोस्त लिंक्सी से मिलने गई और पूरी बात बताई। लिंक्सी ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें शुरुओं पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर उसने सच बोला होता तो वह यिकुन के टेस्ट पर इतना जोर क्यों देती? शिंटियन ने सहमति में सिर हिलाया। मुझे हाउचन के मेडिकल रिकॉर्ड्स तक पहुंचना होगा। अगर कुछ गलत हुआ तो मुझे सब पता चल जाएगा। डीएनए रिपोर्ट, साजिश का सबूत। 2 दिन बाद यिकुन को अस्पताल से कॉल आया। आपकी डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है, आप आकर ले सकते हैं। यिकुन सीधे अस्पताल पहुंचा। शुरुओ पहले से वहां मौजूद थी। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। डॉक्टर ने फाइल उनकी तरफ बढ़ाई। यह रही रिपोर्ट। यिकुन ने धीरे से रिपोर्ट खोली और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। शुरुओ आगे झुकी और उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ यिकुन? हाउचेन तुम्हारा बेटा है ना? यिकुन ने गहरी सांस ली और शुरुओ की आंखों में देखा।